नमस्कार, स्वागत है आपका योग वासिष्ठ की कथाओं की सीरीज की 7वीं कड़ी में। अगर पहली 6 कथाएं आपने नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उन्हें अवश्य सुनिएगा। आइए इस वीडियो में देखते हैं 7वीं कथा। मूर्ख लोग दुख भोगने के लिए और मरने के लिए ही जीते हैं। जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना उस मूर्ख का जीवन ही मृत्यु है। ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि से यह नियम बना रखा है कि हिंस्र जीवों के भक्षण के लिए मूढ़ प्राणी हैं, आत्मज्ञानी जन नहीं है। संसार में जो उदार गुणों वाले देहधारी हैं वे इस पृथ्वी तल पर वर्तमान चंद्रमा है। वे अपने संग से सबको शीतलता प्रदान करते हैं। सारे गुणों से उत्तम गुण अध्यात्म विद्या है। उसको जानने से ही राजा राजा होता है और मंत्री मंत्री होता है, अन्यथा नहीं होता। इन सिद्धांतों को समझने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम को कर्कटी का उपाख्यान सुनाया, जो संक्षेप से इस प्रकार है। हिमालय पहाड़ की उत्तरी घाटी में कर्कटी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह अन्य जीवों को खाकर अपना पेट भरती थी, किंतु अत्यंत बड़े शरीर वाली होने के कारण सदा ही भूखी रहती थी। इसलिए उसने उग्र तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वर मांगा कि उसका आकार सुई के समान हो जाए। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और तभी से कर्कटी का आकार एक सुई जैसा हो गया और उसका नाम अब विषूचिका पड़ा। उसने इस विषूचिका रूप से बहुत से जीवों का हनन किया, किंतु उसको रह रहकर यह पछतावा होता था कि बहुत बड़े बड़े जंतुओं को मारने पर भी उसके शरीर में केवल एक छोटी सी बूंद खून जाता था। उसने फिर तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वर मांगा कि उसका शरीर फिर उतना ही बड़ा हो जाए जितना कि पहले था। ब्रह्मा ने यह वर देने से पहले उससे यह वादा करा लिया कि वह केवल मूढ़ जीवों को ही मारकर अपना पेट भरेगी, किसी ज्ञानी को कुछ नहीं करेगी। फिर कर्कटी ने कौन सा जीव मूढ़ है और कौन सा जीव ज्ञानी है यह मालूम करने के लिए एक प्रश्नों की सूची ही तैयार कर ली। जो जीव उसे मिलता उसे वह पहले प्रश्न करती, उत्तर न पाने पर उसको भक्षण कर जाती। ऐसा करते करते जब उसको कुछ समय हो गया तो एक दिन उसको एक वन में सैर करता हुआ किरात राजा दिखाई पड़ा। वह दौड़कर राजा के पास आई और उससे उसने अपने प्रश्न पूछे। राजा तो ब्रह्मज्ञानी था। उसने उसके सब प्रश्नों का संतोषजनक और यथोचित उत्तर दे दिया। इसलिए उसने राजा को खाने से छोड़ दिया और उससे मित्रता करना और उसके संग रहना चाहा। राजा की आज्ञा से उसने अपना कुरूप वेश त्याग कर सुंदर शरीर धारण किया और सुंदर वस्त्र और भूषणों से अलंकृत होकर वह राजमहल में रहने लगी। राजा के राज्य में जो लोग पाप और अधर्म करते थे और जिनको राज दरबार से मृत्युदंड मिलता था वे उसको खाने के लिए दिए जाते थे। इस प्रकार वह कुछ दिन शांति से अपना जीवन बिताकर उत्तम गति को प्राप्त हुई।